नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सब लोग सुनते हैं पर अधिक जानकारी पेशेंट्स को होती नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हिपैटोस्प्लीनोमेगाली के बारे में। ये वो चीज़ है जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ मिलता है हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। ये 3 शब्दों से कंबाइन करके बना गया है ये शब्द। हिपैटो का मतलब लिवर, स्प्लीनो का मतलब स्प्लीन एक ऑर्गन होता है आपकी बॉडी में, मेगाली मतलब जब किसी चीज़ का साइज़ बढ़ जाता है। तो अगर आपके लिवर का, आपके स्प्लीन का साइज़ बढ़ गया है तो इस फाइंडिंग को हम बोलते हैं हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। और ये फाइंडिंग्स आपको अधिकतर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में दिखाई जाती है, या फिर अगर आप अपने डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं और डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया है तो हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से भी पहचान सकते हैं कि पेशेंट का लिवर और पेशेंट का स्प्लीन अपने नॉर्मल साइज से बढ़ गया है। लिवर, जैसा कि आप जानते हैं, आपके शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत भारी ऑर्गन है, लगभग 1.5 किलो का ऑर्गन है और बहुत सारे हज़ारों काम लिवर करता है। अगर हम ऐसे करने लगे तो लिस्ट तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी सारी गंदगी को इकट्ठा करके बाहर करने में मदद करता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट काम, आपके लिवर बाइल नाम का एक जूस बनाता है। आप बहुत सारे पेशेंट्स ये जानते हैं कि बाइल गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ये नहीं जानते होंगे ये जो बाइल होता है ये आपका लिवर बनाता है। लिवर से बाहर निकल के गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। बाइल नाम का जो सॉल्ट होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने में, मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ लिवर आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है और भी बहुत सारे काम हैं लिवर के। अगर वहीं हम स्प्लीन के बारे में बात करें, अधिकतर लोगों को स्प्लीन की कम नॉलेज होती है, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। आपका लिवर राइट साइड में होता है और स्प्लीन जो ऑर्गन है वो लेफ्ट साइड में होता है। इतना छोटा सा, एक मुट्ठी बराबर ऑर्गन होता है। लगभग 100 ग्राम ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 100 ग्राम ±25 ग्राम्स इसका वजन होता है। स्प्लीन आपकी बॉडी में इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये जांचना कि आपके ब्लड में कितने सेल्स को निकालना है, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ते हैं, कितने वाइट ब्लड सेल्स शरीर में ब्लड में सर्कुलेट करने चाहिए कि आपका वो जर्म जो इन्फेक्शन आया है वो मर जाए। और ये जांचना कि कौन से रेड ब्लड सेल्स मर गए हैं उनको हटा देना, जर्म्स जो मर गए हैं उनको हटा देना, ये सारा काम आपका स्प्लीन करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे शरीर में जब भी किसी ऑर्गन का साइज बढ़ता है उसका मतलब ये होता है कि उस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब अगर स्प्लीन का साइज़ बढ़ेगा तो मतलब स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर लिवर का साइज़ बढ़ रहा है तो मतलब लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो आपको कोई भी बीमारी हुई है, छोटी है, बड़ी है, एक्यूट है या क्रोनिक है, यानी अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन में बीमारी हुई है या आपको बहुत सालों से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो हर उन बीमारियों में आपके लिवर और आपके स्प्लीन का साइज़ बढ़ सकता है। मोटे मोटे तौर पे बात करें, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लिवर से संबंधित है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, कोई भी इन्फेक्शन है, नॉर्मल आपको टाइफाइड, मलेरिया का भी फीवर हुआ है तो भी आपके स्प्लीन और लिवर का साइज बढ़ सकता है, पर वो अपने आप समय रहते छोटा हो सकता है। साथ ही साथ आपको खून से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ल्यूकेमिया है या अनीमिया है या और भी कोई हिमोलिटिक अनीमिया है, ऐसी कोई भी बीमारी है तो आपके स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके के नशे का सेवन करते हैं, स्पेशली अल्कोहल का, तो भी आपके लिवर में स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है और वो डैमेज हो सकता है। अगर आपको कोई एक्यूट फीवर हुआ था, आपको कोई टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ या और भी कोई फीवर हुआ जो लंबे समय चला, महीना 1.5 महीना चला, और उसके बाद पता लगा कि लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, समय रहते ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कोई क्रोनिक इलनेस है, ऐसी कोई बीमारी है, लिवर से रिलेटेड है या खून की कोई शिकायत है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, आपको सही इलाज लेना है, सही समय पे इसको ठीक करना है ताकि ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा नहीं बढ़े। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।